नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपका विद्या सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक महिलाओं से संबंधित रहेगा, जिनमें महिलाएं जो कि प्रथम स्थानों पर बनी हैं, जैसे राष्ट्रपति, न्यायाधीश या राज्यपाल। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने कार्यकाल यानी अपने जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। इससे संबंधित इस वीडियो में प्रश्न है, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है उसका नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। तो देखो प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल है, इनका कार्यकाल सन 2007 से और 12 तक रहा है। ये सन 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति भारत की बनी रहीं। इसके बाद चलिए आगे का प्रश्न है, भारत की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री। तो जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री। ये 1966 से 77 तक पहली बार प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद 66 से 77 तक प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद दोबारा फिर से प्रधानमंत्री बनी 1980 से 84। आपको 84 के दंगे याद होंगे, जो सिख दंगे हुए थे 1984 में हुए थे, जिस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी थी। ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, वर्ष 1966 से 1977 तक, उसके बाद 1980 से 84 तक। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। तो ये है आंसर, मीरा साहिब और फातिमा बीबी पहली भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश बनी थी। इसके बाद आगे का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखो, ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये लीला सेठ बनी थी और इनका जो कार्यकाल था वो 1991 इनका कार्यकाल था। याद रखना है, जो लीला सेठ हैं मुख्य न्यायाधीश 1991 में बनी थी। चलिए आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को लाइक अवश्य करें। महिलाओं से संबंधित प्रश्न है सब। यहाँ पर देखो आगे कहा है, लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो जो लोकसभा बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं वो मीरा कुमार हैं। मीरा कुमार ये महिला का नाम ही है, पुरुष का नाम नहीं है यहाँ पर। और इनका कार्यकाल 2009 था। ये वर्ष 2009 में लोकसभा अध्यक्ष, जिन्हें स्पीकर कहा जाता है, बनी थी। आगे का प्रश्न है, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करें। देखिए, सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली महिला। तो राज्यपाल बनने वाली जो महिला हैं ये सरोजनी नायडू हैं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी सबसे पहले। याद रखना है, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। चलो आगे का प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है
भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और इनका जो कार्यकाल है सन 1963 से 67 तक, 1963 से 67 तक ये उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। याद रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राजकुमारी अमृत कौर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे का प्रश्न है, वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए पुरुषों से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जो भारत में प्रथम पुरुष हैं उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? तो ये लक्ष्मी एन मेनन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। चलो आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये एनी बेसेंट थी, जो कि वर्ष 1917 याद रखना है, ये पूछा भी जा चुका है। 1917 एनी बेसेंट, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी नामक एक संगठन की नींव रखी थी। एनी बेसेंट पिछली वीडियो में पूछा भी जा चुका है। और ये 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। बस आगे का प्रश्न बिल्कुल इसी से मिला जुला है। यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है इनमें से? तो आंसर है यहाँ पर सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू किस वर्ष बनाई गई थी? तो जो सरोजनी नायडू का वर्ष है वो 1925 है। 1925 याद रखना है, दोनों का वर्ष याद रखना है। दोनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, एक विदेशी थी और एक भारतीय थी, और दोनों का वर्ष भी दिया हुआ है। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, इसके बाद भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी सरोजनी नायडू। चलो आगे की तरफ चलते हैं। एनी बेसेंट से संबंधित कुछ जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। इन्होंने थियोसॉफिकल नामक सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे का प्रश्न है, भारत की, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, भारत की प्रथम महिला IAS अधिकारी। तो ये अधिकारी हैं अन्ना राजम जॉर्ज। अन्ना राजम जॉर्ज जो है पहली ये नहीं है उसमें, हाँ, पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम जॉर्ज हैं। और पहली महिला IPS अधिकारी ये किरण बेदी हैं, याद रखना है। तो जो किरण बेदी है ये 1972 में बनी थी। 1972 वर्ष 1972 याद रखना है। और अन्ना जॉर्ज 1950 इनका वर्ष भी है। किस वर्ष ये? IAS और IPS। IAS अन्ना राजम जॉर्ज 1950 और IPS किरण बेदी 1972, दोनों का वर्ष भी याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो लिखा हुआ है, भारत की प्रथम महिला राजदूत
भारत की प्रथम महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आगे का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है इनमें से? तो हमारा जो आंसर है अन्ना चंडी है। ऑप्शन नंबर ए। अब ये किस वर्ष बनी थी? इनका जो वर्ष है 1937। 1937 है इनका वर्ष। 1937 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सभापति बनी थी। चलो आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो सबसे पहले जो महिला नोबेल पुरस्कार है ये मदर टेरेसा को दिया गया था। मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर ए। और वर्ष है इनको 1979। इस वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे का प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। तो महिला हैं जी ये इंदिरा गांधी, और इनको जो भारत रत्न है मरणोपरांत दिया गया था, ये भी याद रखना है। चलें आगे की तरफ। आगे का है बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? भारतीय महिला। तो ये जो महिला हैं बुकर पुरस्कार अरुंधति राय हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वीडियो को लाइक अवश्य करें, देखते रहें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, रेमन मैग्सेस। तो रेमन मैग्सेस जो पुरस्कार है प्रथम भारतीय महिला किसको दिया गया था? पहली भारतीय महिला जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त किया था ये किरण बेदी ने प्राप्त किया था। जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वो साल दर साल दिया जाता है और सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, ये याद रखना है। सामाजिक संगठन के लिए जो कार्य अच्छे करते हैं उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलें आगे की तरफ। प्रश्न है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला, इसमें रीता फायरिया रहेंगी। रीता फायरिया, और इनका वर्ष है 1966। याद रखना है 1966 वर्ष है। आगे की तरफ चलते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार महादेवी वर्मा होना चाहिए। चलो देखते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार। तो जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है वो सामुदायिक नेतृत्व करने के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी, याद रखना है। शुरुआत 1957 में की गई थी और सबसे पहले एक भारतीय को दिया गया था 1958 में, जिनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे को दिया गया था। और ये जो पुरस्कार है जो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे
की याद में दिया जाता है। ये भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी पूछ लिया जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में प्रतिवर्ष 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित एक समारोह में दिया जाता है। ये भी याद रखना है। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, प्रथम मिस यूनिवर्स बनने वाली भारतीय महिला। मिस वर्ल्ड तो रीता फारिया है। अब यहाँ जो प्रश्न है, प्रथम मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो सुष्मिता सेन थी, जिन्होंने ऐश्वर्या राय को पछाड़कर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। चलें आगे। वैसे तो ऐश्वर्या राय भी मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, लेकिन सबसे पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हैं, जो भारत से संबंधित रखती हैं। आगे, ये पूरी वीडियो भारतीय महिलाओं की ही है, अंत तक देखें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलें आगे है, प्रथम महिला स्नातक ऑनर्स। तो पहली महिला स्नातक ऑनर्स जो है वो कामनी राय है, और कामनी राय ने वर्ष 1886 में स्नातक की थी ऑनर्स से। अच्छा, पिछला क्वेश्चन निकल के गया है, जो सुष्मिता सेन है उनको कब पुरस्कार दिया गया था। तो मैंने यहाँ बताया नहीं है। जो सुष्मिता सेन है, इनको जो पुरस्कार है, इनको पुरस्कार 1994 में दिया गया था। याद रखना, वर्ष 1994 में इनको मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर पहली भारतीय महिला पहुंची थी, कुमारी बछेंद्री पाल नाम है, और इनका वर्ष है 1984। याद रखना है, वर्ष 1984, भूलना नहीं है, कुमारी बछेंद्री पाल। अब आगे का सेम ऐसा ही प्रश्न है, एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसमें आंसर रहेगा संतोष यादव, ऑप्शन नंबर डी, संतोष यादव, जो कि 2 बार एवरेस्ट पर जा चुकी हैं। आगे का प्रश्न है, नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो आंसर है उज्ज्वला पाटिल। याद रखना है, ये प्रश्न अलग ही है सबसे, कि नौका द्वारा किसने पूरे विश्व का भ्रमण किया था महिलाओं में, जो कि भारतीय उज्ज्वला पाटिल। चलिए आगे का प्रश्न का आंसर तो बच्चा बच्चा जानता है, कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो जब सब जानते हैं, और नाम है कल्पना चावला। इसको हमेशा याद रखना है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक, यानी कि अंतरिक्ष में जाने के बाद उसमें समय गुजारना, तो गुजारने वाली जो भारतीय महिला हैं वो सुनीता विलियम्स हैं, जो कि आज भी नासा की तरफ से अंतरिक्ष में समय
गुजारती हैं। चलें आगे की तरफ। वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, उनकी मदद से देख सकते हैं। अच्छा, आगे का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो महिला का नाम है डायना इंदुलजी। बिल्कुल याद रखना है, ये डायना इंदुलजी 100 विकेट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।